नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लंबे वक्त से स्थानांतरण और पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि 30 सितंबर तक नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद स्थानांतरण के लिए और पोस्टिंग के लिए इंतज़ार कर रहे शिक्षकों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये नियमावली बनने में इसलिए देरी हुई क्योंकि बीच में आरक्षण का पेच फंस गया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि कैसे स्थानांतरण और पोस्टिंग होनी है और क्या कुछ होगा। सर, शिक्षा मंत्री ने बहुत देर की और आखिरकार उन्होंने कहा कि 30 तारीख, तो क्या ये डेडलाइन मान लिया जाए? नहीं, देखिए, अभी जो आपने चर्चा की ना, बिहार में शिक्षकों की अभी पिछले दशक से यूँ लालू जी के राज से कहिए कि सिर्फ नियोजन और नियुक्ति होती रही है। माने ट्रांसफ़र की बात ही नहीं हो रही थी। जी जी। नियमावली बनी भी तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। तो इसलिए जो बात आपने बहुत सही कही कि बिहार के कोई अभी 5.5 लाख शिक्षक हैं, उसमें नियोजित शिक्षक भी है और बीपीएससी से बहाल अध्यापक भी हैं। तो अभी बिहार में शिक्षकों की 2 श्रेणी है। मैंने 2 नाम के शिक्षक हैं, एक तो नियोजित शिक्षक और दूसरे जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं, जो सरकार ने एक नई नियमावली बनाई और बीपीएससी से नियुक्ति का भार दिया, तो वो सारे शिक्षक जो अब बीपीएससी से बहाल होने लगे। बिहार में बीपीएससी तो राजपत्रित पदों पर बहाली के लिए आयोग बना हुआ था और अराजपत्रित पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग बना था। लेकिन इतना झमेला था और स्कूलों में शिक्षकों की इतनी भारी कमी थी, खासकर ऊपर में सब्जेक्ट टीचर नहीं मिल रहा था, सरकार परेशान थी। तो नीतीश जी ने एक रास्ता किया कि नहीं, अब हम बीपीएससी से शिक्षक बहाल करेंगे। एक बड़ी चर्चा हुई। पहले था कि शिक्षा मित्र बहाल हुए थे। ये लालू जी के राज की बात मैं कर रहा हूँ और उसमें मुखिया को ये अधिकार दे दिया गया। उसी तरह से लोकल बॉडीज़ में ये आम शिकायत रही कि उसमें पात्रता की कमी थी। अब वो झोला ढोने वाले, बस्ता ढोने वाले मुखिया जी अपने सगे संबंधी को, उनको भी पता नहीं था, मतलब वो जो पंचायत शिक्षक की उनको पढ़ाना भी है। जी जी। अब बहाल हो गए स्कूल में उनकी। अब स्कूल में दरकार थी शिक्षक की, तो जाने भी लगे थे स्कूल। लेकिन अब उनकी योग्यता को लेकर के इतना सवाल उठा कि लोग कहने लगे कि भाई ये तो हम लोगों ने बहुत गलत कर दिया। इस क्या, जब शिक्षक की योग्य नहीं होगा तो हम क्या शिक्षा दे पाएंगे और कैसा हम छात्र पैदा करें, कैसी ये स्थिति होगी। तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नीतीश जी ने कहा कि नहीं, अब शिक्षक, हम योग्य शिक्षक बहाल करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम बीपीएससी से बहाल कराएंगे और कहा कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र थे, उसको नियोजन शब्द नियोजित शिक्षक को नीतीश कुमार के राज में मिला। जी जी। और कहा कि अब संविदा पर हम शिक्षक बहाल करेंगे, वो नियोजित शिक्षक कराएंगे। वो शिक्षक को नौकरी नहीं मिली, नियोजन मिला था। अब नियोजन तो आप जान लीजिए, इस बेरोज़गारी के दौर में कोई पढ़ लिख जाए और टीचर्स ट्रेनिंग कर ले, बीए पास कर जाए, एमए पास कर जाए और उसको कहीं लोग इस पर भी टूट पड़े। जी जी, बिल्कुल सर। तो लेकिन हाँ, जी जी। तो यही बात अभी मैं आपसे जी। कह रहा हूँ। पृष्ठभूमि इसलिए ज़रूरी है कि क्या दरकार थी, क्या ज़रूरत थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज ही मीडिया से मुखातिब थे। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की जो आपने अभी एक चर्चा की है प्रारंभ में। एक तो यह कि जिसका इंतज़ार था ट्रांसफ़र स्थानांतरण की पॉलिसी को लेकर के, तो पॉलिसी भी बन गई और उसके अनुरूप नियमावली को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। और 30 सितंबर तक उस स्थानांतरण नियमावली, नियम जो बना है, पॉलिसी बनी है, उसको फाइनल करने जा रहे हैं। मतलब विभाग की ओर से वो कैबिनेट में जाएगा, अप्रूव होगा और वो प्रभावी हो जाएगा। अब वो जो नियमावली फाइनल हो गई, पॉलिसी फाइनल हो जाएगी। अब तक तो पॉलिसी नहीं थी, जैसा मैंने आपसे कहा, बनी थी नियोजित शिक्षकों के लिए। जो नियमावली बनी थी था उसमें पहले था कि पंचायत में शिक्षक बहाल हुआ है तो 2 बार उसको सेवा काल में ट्रांसफ़र का नियम बना था, लेकिन अवसर कहाँ मिला। अब जो अभी नियमावली बनी है ना, उसमें है कि जो शिक्षक का कैडर है डिस्ट्रिक्ट,
हाई स्कूल के शिक्षकों का है प्रमंडल। और अभी जो ये अध्यापक जो बहाल हुए हैं बीपीएससी से, उनको सबको 3-3 जिला मांगा गया था कि आप 3 जिला दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको जो टॉप नंबर में होंगे तो उनको आपको इच्छानुकूल दिया जाएगा। इसी तरह से किया था नियोजित शिक्षकों के बहुत लिए। सारे शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, नियुक्ति विमन से उन्होंने अपना जो है नियुक्ति ली और मतलब जहाँ पे सरकार भेजी वहाँ गए, क्योंकि वो खास करके महिलाएं, और वो जिस दिन नियुक्ति ली उसी दिन से ट्रांसफ़र की भी बात सोचने लगी। तो ऐसे में अब सरकार ट्रांसफ़र की पॉलिसी लेकर आ रही है, तो क्या ये समझा जाए कि जो महिलाएं या पुरुष जो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग सही जगह पे हो जाएगी, वो होगा? नहीं, देखिए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देखिए हमारी पॉलिसी ये है, सरकारी कर्मचारी कोई 6 लाख टीचर है, जो जहाँ चाहेगा उसका पोस्टिंग थोड़े हो जाएगी। कहा है कि देखिए इसमें 2-3 मानवीयता को बड़ा मुख्य आधार देंगे। तो उसमें जो पति पत्नी कोई एक जगह कहीं 2 जगह कर रहे हैं उसको लाएंगे। असाध्य रोगी है, कोई गंभीर रूप से बीमार है, और उसको तो नेचुरल है कि शहर के पास जहाँ डॉक्टर से दिखाता है, मोस्टली लोग वहीं चाहते हैं कि नज़दीक में कि हम बीमार हैं हम वहाँ दिखावें। ऐसे लोगों को हम प्राथमिक, दिव्यांग लोग हैं, अब इस कहीं पोस्टिंग हो गई अभी पढ़ा रहा है, ऐसे लोगों को हम देंगे। तो कुल मिला जुला कर खासकर महिला के प्रति अभी सरकार का है कि जो बातें आपने की कि अभी तो चाहे वो अध्यापक बहाल हुआ तो सबको ग्रामीण क्षेत्र में अधिसंख्य लोगों की पोस्टिंग हुई है। और नियोजित शिक्षक भी मांग करते रहे। अभी तो नियोजित शिक्षक जितने हैं, जो सक्षमता परीक्षा जिन लोगों ने दी है उसकी संख्या है 1,87,000। अब वो लोग जब सब लोग नई सर्विस हो जाएगी, एक बड़ा सचमुच में मैं मानता हूँ यह न्याय भी है, और सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो नियोजित शिक्षक 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और आज आपकी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, तो उनको उनकी सेवा की निरंतरता रहेगी ना जी। वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे नियोजित वाले, तो इतना दिन काम किए हैं, उनकी सेवा की निरंतरता होनी चाहिए, उनको प्रमोशन भी मिलना चाहिए। ये तो उचित मांगना है भाई। 10 साल 15 साल आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं नियोजित शिक्षकों को, तो राजकर्मियों को तो सेवा काल में 3 प्रमोशन मिलता है हर 10 साल पर जी। तो शिक्षक ही रह जाएगा। आप जान लीजिए, शिक्षक वरीय शिक्षक कहलाएगा, लेकिन हेडमास्टर बनने के लिए उसको अलग से परीक्षा देनी होगी। अभी 3rd फेज में जो बात आपने कही, शिक्षक नियुक्ति में ये जो आरक्षण का पेच फंसा था जिसके कारण विलम्ब हुआ, वो नियुक्ति में विलम्ब हुआ। 3रे फेज में 87,000 शिक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो पुराना जो बिहार में आरक्षण कानून था 50% वाला, उसी के आधार पर होने जा रहा था। शिक्षा मंत्री ने आज उस संबंध में स्पष्ट तौर से खुलासा किया कि अब हम लोग पुराने ही आरक्षण कानून के तहत नियुक्ति करने जा रहे हैं, और फिर वो तो घोषणा कर चुके हैं कि और 1,60,000 हम शिक्षक नियुक्त करेंगे, जिसमें 26,000 कंप्यूटर टीचर। तो आज 2 बातें हो गई कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक तो स्थानांतरण को लेकर इतने दिन से कुहापोह था, वो स्पष्ट कर दिया कि अब पॉलिसीज फाइनल, नियमावली फाइनल है, बस अब जब ये हो जाएगा तो बस स्थानांतरण की भी प्रक्रिया शुरू करेंगे जी। और नियुक्ति का भी तो जो बताया कि अब जब आरक्षण वाला सब फाइनल हो गया और बीपीएससी को कह दिया गया भाई कि अब तो आप रिजल्ट दीजिए, तो दोनों रिजल्ट आ जाएगा। तो शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है कि बिहार में स्थानांतरण और नियुक्ति दोनों ही होने जा रही है, और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज इसकी घोषणा कर दी है। और जैसा कि सर ने कहा कि ये एक बड़ी पहल है सरकार की। बिहार में ऐसा कोई रूल ही नहीं था शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, लेकिन अब एक नियम बन गया है, बस अब उसे इम्प्लीमेंट होने का इंतज़ार है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।